स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को क्लास 9 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग 2025-26 से। ठीक है, ये आपका वर्ष सत्र है। तो इसमें मैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो भले ही क्वेश्चन कम है लेकिन आने का चांस बनता है। और जैक बोर्ड एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन ये है, आने का क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन बनाया जाता है वैसा क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन कम है बट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, MIQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और ये आपका PDF फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और आपको इस PDF का भी लिंक मिल जाएगा। आपको दोनों ग्रुप में इस PDF को डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। आप अपने देश को ऊंचा कीजिए, देश को विकास कीजिए, आपके ही से ही विकास होगा जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी चार्ज या फिर पेड कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आप सिर्फ मेहनत करने की है तो आप मेहनत कीजिए। चलिए आप इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में, जनसंख्या को संसाधन क्यों कहा जाता है? समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आंसर क्या कहता है। जनसंख्या को संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आय और विकास पैदा करता है। यदि लोग शिक्षित, स्वास्थ्य और प्रशिक्षित हो तो वे देश आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये अगर आप अच्छे खासे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, जनसंख्या कोई भी देश का विकास किस पर निर्भर करता है? उस देश का उस जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस तरीके से जनसंख्या का विकास होगा, शिक्षा लेवल पर उसका विकास होगा तो उतना ही डेवलप करेगा उस कंट्री। ठीक है, वो कंट्री डेवलप करेगा। तो सबसे पहले जनसंख्या को अच्छा करना होगा। जनसंख्या रिसोर्स जनसंख्या संसाधनों को सबसे पहले अपने कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से के द्वारा से वो प्राकृतिक संसाधनों यानी इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके आय और विकास पैदा करता है। यानी हमारे पृथ्वी में बहुत सारे खनिज हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल करके, बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने विकास और आय में पैदा करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, जिसकी मदद से वह देश, वह राज्य, वह डिस्ट्रिक्ट और विकास में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सब डिपेंड होता है जनसंख्या पर। ठीक है, तो जनसंख्या को सबसे पहले शिक्षा देना है। और शिक्षा कब लिया जा सकता है? जब आप स्वस्थ रहेंगे तब। तो इसलिए सबसे पहले बहुत अहम भूमिका निभाता है स्वास्थ्य। सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना सीखना होगा और स्वस्थ रहने के लिए आपको पूरा स्वच्छ रहना होगा। साफ़ सुथरा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आपको बीमारी कम देखने को मिल सकता है, इसलिए साफ स्वच्छ रखना होगा। और फिर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप शिक्षा अच्छा तरीके से ग्रहण करेंगे, और जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तब आपका आय और विकास में दोनों में बढ़ोतरी होगा, और जब बढ़ोतरी होगा तब देश खुद ब खुद विकास होगा। तो ये चीज़ें इस पर है। अब देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं मुख्य बिंदु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य उत्पादन के हर क्षेत्र में कार्य करता है कि कोई ऐसा वस्तु जो मनुष्य ने ही बनाया है। यहाँ पर जितना भी वस्तु जो आप देखते हैं ये सब पृथ्वी पर ही अवेलेबल है, उसी के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, लोहा की मदद से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। तो ये सभी लोहा जो मिला लोहा वो सभी पृथ्वी पर ही है, प्राकृतिक पदार्थ है, सभी प्राकृतिक पदार्थ है। तो जैसे घर बनाते हैं, घर का इकाई क्या है? ईंट है। तो ईंट किससे बने होते हैं? मिट्टी से बने होते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक चीज़ है। तो कोई भी ईंट बनाता है तो ईंट से ईंट बेचेगा तो उसका आय में बढ़ोतरी होगा, फिर विकास होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मनुष्य को शिक्षा से, उसको कौशल से उसको तेज किया जाता है, और तेज करने के बाद उसका जो होगा वो अपने आप विकास करेंगे और आय में बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, देखिए मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल श्रम, कौशल और नवाचार को बढ़ाती है।
शिक्षित और कुशल जनसंख्या देश की समृद्ध बनाती है। अगर कोई परिवार शिक्षित हो जाता है तो उसका निरंतर शिक्षित चलते जाता है, यानी जिसका शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा के अभाव, शिक्षा का महत्व पता चल जाता है तो वो अपने बच्चों पर ही शिक्षा पर निवेश करते हैं, शिक्षा पर अधिक से अधिक निवेश करते हैं। जब शिक्षा पर अधिक से निवेश करते हैं तो वो एक पीढ़ी दर आपका बनता जाता है। जब बनता जाता है तो पूरा आपका समाज बनेगा तो आपका अच्छा से हर चीज़ हो सकता है। फिर असाक्षर फिर अशिक्षित जनसंख्या बोझ बन जाती है, देश का बोझ बन जाती है, ठीक है, दायित्व बन जाती है। इसीलिए सबसे पहले स्वास्थ्य और जनसंख्या का उपयोग संसाधन है, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन समझाने में आपको 5 मिनट लगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। मानव पूंजी क्या है, यह भौतिक पूंजी से कैसे अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे अलग है, मानव पूंजी क्या है और भौतिक पूंजी से कैसे अलग है। देखिए, मानव पूंजी से तात्पर्य है मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, अनुभव और क्षमता से मानव पूंजी जितनी अधिक विकसित होगी, उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर देखिए, उसके बाद इसे एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ठीक है। मनुष्य में निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, मशीन, उपकरण, भवन, कच्चे माल समय के साथ घिस जाती है, केवल उत्पादन में सहायता करती है। समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, नवाचार पैदा होता है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब होता है जब कौशल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके कोई चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो उसे मानव पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो मानव पूंजी आपको समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद भौतिक पूंजी में होता है मशीन, उपकरण, भवन, कच्चा माल को भौतिक पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अंतर स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस जगह पर देख लीजिएगा। हाँ देखिए, मानव पूंजी देश के विकास की नींव है। नींव का मतलब बहुत ज़रूरी है मानव पूंजी। मानव पूंजी जितना विकसित होगा, देश हमारा उतना ही विकसित होगा, ठीक है। तो सब डिपेंड है आपके जनसंख्या पर। शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में क्या महत्व है। मानव पूंजी जब निर्माण करेंगे तो उसमें शिक्षा का क्या महत्व है, तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या महत्व है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता और कौशल को बढ़ाती है, हर चीज़ों को, कैपेसिटी को बढ़ाती है, करने से और बढ़ाती है। यहाँ तक आप चांद तक का सफ़र कर चुके हैं, क्या ऐसे ही कर चुके हैं 1969 में? नहीं, क्योंकि वहाँ कौशल भरमार है, शिक्षा भरमार है, तो इस वजह से आज व्यक्ति चांद पर भी पहुँच चुका है और बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च भी कर रहा है। अब देखिए, यहाँ तक के परमाणु को भी तोड़ चुका है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान ज़्यादा है, तो हर चीज़ों को उत्पादन खोज में बहुत आगे रहता है। फिर शिक्षित व्यक्ति उत्पादन में अधिक योगदान देता है। जी हाँ, सही बात है, तकनीक को बेहतर समझता है और आय भी अधिक प्राप्त करता है। आय क्या है? आय आपका पैसा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए महत्व क्या है। महत्व में लिख रहा है आपको कौशल में वृद्धि, जैसे काम अधिक कुशलता होता है। फिर आता है उत्पादकता में बढ़ती है, यानी देश की आर्थिक प्रगति तेज होती है। जब उत्पादकता बढ़ती है तो कोई और देश में भी हमारे प्रोडक्ट को भेजा जाता है, वहाँ से आय प्राप्त होता है। तो आय प्राप्त होगा तो देश आर्थिक प्रगति में तेज होती है, ठीक है। रोजगार में अवसर, जब उत्पादकता बढ़ती है तो उत्पादन करने में लोगों की श्रम की आवश्यकता होती है, तो रोजगार सभी को मिल जाता है। इस तरह से बेहतर वेतन मिलता है। फिर स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता, जब अच्छे खासे लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो समाज को भी एक अच्छा योगदान मिलता है, ठीक है। आय और असमानता कम होती, गरीबों की उन्नति को मौका मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यानी महत्वपूर्ण निवेश क्या है? शिक्षा मानव पूंजी का। मानव पूंजी जो है आपका, वो सबसे महत्वपूर्ण निवेश क्या है? शिक्षा पर आप निवेश जितना करेंगे उतना ही आपका मानव पूंजी अच्छा से आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेरोजगारी क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाली बेरोजगारी के प्रकार समझाइए।
अब देखिए बेरोज़गारी क्या है। बेरोज़गारी का मतलब कोई भी व्यक्ति सक्षम होने पर उसे वेतन वाली नौकरी या फिर काम नहीं मिलने पर उसे हम बेरोज़गार व्यक्ति कहेंगे या फिर बेरोज़गार कहेंगे। इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब काम करने योग्य व्यक्ति यानी काम कर लेता है वह व्यक्ति, ठीक है, 18 वर्ष से प्लस है, व्यक्ति को काम पाना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे हम बेरोज़गारी कहेंगे, ठीक है। अब ग्रामीण बेरोज़गारी को गांव में देखिए क्या होता है, उसे हम लोग नीचे में देखेंगे। फिलहाल 10 मिनट हो चुका है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पर शायद होगा आपका मौसमी बेरोज़गारी, ये मौसमी बेरोज़गारी। और यहाँ क्या है, शायद इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है तो मुझे माफ़ करें, इसे हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए, हम लोग इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग अभी 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है देखिए। स्वास्थ्य आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक है? आर्थिक विकास यानी आपके पैसे की क्षमता, आय में अधिक प्रगति लाने के लिए स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 5 स्टार लगा लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है हार्ड से हार्ड। देखिए आंसर क्या है। स्वास्थ्य जनसंख्या अधिक महत्व है, कुशलता और नियंत्रण के साथ काम करती है। देश का आर्थिक वृद्धि स्वास्थ्य श्रमिकों पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा, खटिया पर लेटे रहेगा, तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी काम नहीं कर पाएगा तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर स्थिति में चल जाएगा, और जब गंभीर स्थिति चल जाएगा तो पूरा समाज ऐसा रहेगा, तो अस्वस्थ रहेगा, तो वो समाज अगर ऐसा रहेगा तो देश कभी भी विकास में नहीं प्रगति कर पाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य अहम भूमिका निभाता है कोई भी मानव पूंजी निर्माण में, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर महत्व क्या है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। काम कुशलता रहता है, आप काम निरंतर करते रहेंगे और बीमारी के कारण काम का नुकसान भी नहीं हो सकता है। आय में बढ़ोतरी होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको पैसे में वृद्धि होगा। आर्थिक विकास में तेजी होगा। आर्थिक संकट आप में नहीं पड़ेंगे और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी आपका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। स्वास्थ्य मानव शक्ति देश की सबसे मूल्यवान चीज़ है, ठीक है। सबसे मूल्यवान चीज़ है तो स्वास्थ्य है। अगर आप स्वास्थ्य अच्छे हैं तो आप अच्छे प्रकार से हर चीज़ को अपना पा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको बहुत चीज़ों को कोई भी आपको लाभ नहीं उठा पाएंगे, बहुत ख़राब जैसा फील होगा आपको, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और कहीं मुझे मिस्टेक हो गया होगा तो क्षमा करें, और मैंने जो बताई है वो सभी चीज़ें करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।